स्वागत है आपका एवन क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रूट वर्ड। अब रूट वर्ड अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं और अधिकतर हमें इन्हीं में नंबर नहीं आते हैं। तो हम डिटेल में रूट वर्ड पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ रूट वर्ड होते क्या है, इसके बाद मैं आपको कुछ रूट वर्ड आपको सीरियल बाय सीरियल और उनके अर्थ, मीनिंग, अपोजिट हर एक चीज आपको उसके साथ बताने वाला हूँ। तो चलिए है ना, बगैर देरी किए हम पढ़ते हैं रूट वर्ड को। तो जो रूट वर्ड होते हैं वो रूट वर्ड है क्या है? तो आपने कभी भी सुना होगा, बहुत सारे वर्ड ऐसे सुने हैं जो रूट वर्ड में आते हैं। जैसे आपने सुना है फील, आपने एक वर्ड सुना है, कौन सा वर्ड सुना है आपने? फील वर्ड सुना है। अब जो फील होता क्या है ना, तो गाइस ये फील एक रूट वर्ड है और इसमें क्या छुपा हुआ है? इसमें छुपा है लव। तो फील का मीन क्या होता है? फील का मीन होता है लव। ठीक है, तो जहां पर भी फील आए जिस वर्ड में, समझ जाओ किसकी बात कर रहा है? लव की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहला हमारा जो वर्ड है रूट वर्ड वो क्या है? यहाँ पर फील है। ठीक है, तो फील एक रूट वर्ड है। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, दूसरे नंबर पे दूसरा है हमारा मिस। आपने सुना होगा कि मिस, और जो मिस है उस मिस का मीन क्या होता है? इस मिस का मीन होता है हेट, है ना। मिस का मीन क्या होता है? हेट होता है। हेट का मतलब होता है नफरत करना। तो ये जो मिस है, जिस सेंटेंस में जिस वर्ड में आपको मिस मिलता है, दिखता है, समझ जाओ कि उसमें हेट की बात की गई है, नफरत की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगला रूट वर्ड जो आता है वो हमारा आता है गम। अब गम का मतलब क्या होता है? गम का मतलब होता है मैरिज। क्या होता है गम का मतलब? मैरिज। अब गम का मतलब क्या होता है? मैरिज होता है। आपने सुना होगा, क्या सुना है आपने? गम का मीन क्या होता है? मैरिज होता है। अब जो मैरिज है, जैसे जिस वर्ड में आपको क्या मिले? गम मिले। अब आप लोगों को पता है कि जैसे ही शादी होती है ना, जैसे ही क्या होती है? शादी होती है, तो व्यक्ति के जीवन से क्या हट जाता है? गम हट जाता है। तो आप वहीं से याद रखना कि गम का मीन क्या होता है? मैरिज होता है। ठीक है, गम का मीन क्या होता है? मैरिज होता है। तो ये गम जो वर्ड है ये भी क्या है? एक रूट वर्ड है। आपको इनके पूरे के पूरे हर एक चीजें बताऊंगा, हर एक वीडियो में अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करके मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अगला आता है कि लोक, है ना। आप ज्ञान सुना होगा, GYN, ज्ञान। ठीक है, अब ज्ञान का मतलब होता है उमेर। आप इस ज्ञान वर्ड से समझ जाते हैं जो ज्यादा ज्ञान कौन देते हैं? तो ज्यादा ज्ञान देती है महिलाएं। तो आप उस महिलाओं से समझ जाते हैं कि ज्ञान का मीन क्या होता है? ज्ञान का मीन होता है महिलाएं। ठीक है, याद रखना ये क्या है? जैसे फील का मीन लव होता है। ठीक है, तो फील एक रूट वर्ड है, मिस एक रूट वर्ड है जिसका हेट मीन होता है, गम एक है ना रूट वर्ड है जिसका मीन मैरिज होता है ना। ज्ञान एक रूट वर्ड है जिसका मीन क्या होता है? वुमेन होता है। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जैसे लोक, LOQ, लोक, है ना। लोक का मीन क्या होता है? लोक का मीन होता है टॉक। याद रखना, लोक का मीन क्या होता है? टॉक। लोकेशियस, याद रखना, है ना। लॉक का मीन क्या होता है? टॉक होता है, जैसे लोकेशियस, है ना। तो ऐसे जो वर्ड आएंगे वो सुनाएंगे आपने। फिर आता है हमारा सोमना। एक वर्ड होता है देखो, सोमना, है ना। सोमना का मीन क्या होता है? स्लीप। क्या होता है सोमना मतलब? सोमना का मीन स्लीप होता है। ठीक है, एक होता है जू, और जू किसका रूट वर्ड है? एनिमल का, तो होता है एनिमल। ठीक है, ये जू वर्ड इसमें छिपा रहेगा। ठीक है, एक होता है फोबिया। आपने सुना होगा फोबिया, है ना। अब फोबिया का मतलब क्या होता है? डर, फियर। तो ये जो रूट वर्ड है, अब जब भी आपको ऐसे जैसे फील दिखे, मिस दिखे, इसी वर्ड में गम दिखे, ज्ञान दिखे, लोक दिखे, सोमना दिखे, जू दिखे या फोबिया दिखे, तो आप डेफिनेटली समझ जाना कि यहाँ किसकी बात हो रही है। जैसे फील दिखे तो उस वर्ड में कहीं ना कहीं लव छुपा होगा, मिस दिखे जिसमें हेट छुपा होगा, गम छुपे जिसमें मैरिज छुपा होगा, जहां पे गम आ जाए किसी वर्ड में, जैसे ज्ञान छुपे तो वुमेन छुपा होगा, लोक छुपा हो तो टॉक छुपा होगा, सोमना छुपा है तो बिल्कुल स्लीप छुपा होगा, है ना। मतलब
फिर उसके बाद जू छुपा है तो डेफिनेटली जू एनिमल के बारे में बात होगी, या फोबिया छुपा है तो डेफिनेटली फियर के बारे में बात होगी। तो ये हमारे रूट वर्ड है, इनको बोला जाता है रूट वर्ड, और इससे ही कई वर्ड आपके बनते हैं, बड़े बड़े वर्ड पूछे जाते हैं, है ना, कंपटीशन एग्जाम में कोई छोटे वर्ड, और इन्हीं सभी रूट वर्ड में से 100% 100% ऐसे वर्ड हैं जो ये वर्ड ऐसे हैं जो डेफिनेटली पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल की एग्जाम हो, है ना, किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, तो हर एग्जामों में इनको पूछा जाता है, चाहे वो जनरल एग्जाम हो हमारी, उसमें हर वर्ड है, और इन वर्ड से ही आपके वर्ड बनने वाले हैं। ठीक है, तो आपको एक एक करके मैं इनके वर्ड को डिस्क्राइब अभी करने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले हम वर्ड देखेंगे फील वाला, हर एक वीडियो में आपको फील, मीज, गम, है ना, ज्ञान, इन सभी के वर्ड आपको मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं अगले वर्ड को। चलिए देख लीजिए, जैसे फील, अब जो फील है हमारा, फील का मीन क्या होता है, लव होता है, फील का मीन लव होता है। ठीक है, अब फील वर्ड से कौन कौन से वर्ड बने हुए देखो, मैंने आपको कुछ वर्ड बनाए, जैसे बिब्लोफिलिक, जियोफिल, है ना, फिलोगेमिस्ट, है ना, डेंड्रोफिल, ठीक, उसके बाद है फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना, फ्लोगेनिस्ट और फ्लेंडर। तो कुछ वर्ड जो आपके पास सामने हैं वर्ड, आप इन वर्ड के, जैसे रूट वर्ड कौन है इसमें, अब रूट वर्ड क्या है इसमें, फील। अब फील है तो समझ जाइए कि फील है तो जरूर किसी ना किसी लव की बात कर रहा है, और बिब्लो, है ना, बिब्लियो, बिब्लियो का मतलब क्या होता है, किताब। अब इसका मीन क्या हो गया कि हु लव्स, है ना, हु लव्स बुक, है ना, हु लव्स, जिससे किताबों से प्रेम है, हु लव्स बुक, है ना, मतलब हु लव बुक्स या हु लव्स बुक्स, है ना, जिसको किताबों से प्रेम है, उसे क्या कहते हैं, बिब्लोफिले। ध्यान रखना कि जहां पे फील शब्द है, फील का मीन होता है लव, और बिब्लो का मतलब होता है बुक्स। जिसको किताबों से प्रेम है उसे क्या कहेंगे, जो किताबों से बहुत प्रेम रखता है, रुचि रखता है, इंटरेस्ट रखता है, उसे क्या कहते हैं, बिब्लोफिले। नेक्स्ट अगला आता है जू। अब मैंने आपको जू का मीन बताया था, जू का मतलब क्या होता है, एनिमल बताया था, है ना, जू का मीन होता है एनिमल। तो ध्यान रखना, फील का मतलब क्या होता है, लव, है ना, फील मतलब लव है, फील मतलब रूट वर्ड है, और जू का मतलब होता है एनिमल। तो अब इसका क्या बनेगा कि हु लव्स, है ना, हु लव्स एनिमल, है ना, हु लव्स एनिमल्स, है ना, जिसको जानवरों से प्रेम है, मतलब जो जानवरों से प्रेम करता है उसे क्या कहते हैं, है ना, जियोफिले। ध्यान रखना, जूस मतलब एनिमल, है ना, और फील का मतलब होता है लव, और फील एक रूट वर्ड है। नेक्स्ट अगला आता है ना, फिलोगेमिस्ट। क्या है, फील वर्ड आ गया, और गम, मैंने आपको बताया था गम आ रहा कि नहीं आ रहा है, आपको बताया ना, बताया था मैंने गम। अब गम का मतलब होता है, गम का मीन होता है मैरिज मतलब शादी, है ना, शादी, जिसका कहने का मतलब ये है कि जिसकी शादी हो जाती है उसकी जिंदगी से गम चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि हु लव्स, है ना, हु लव्स मैरिज, ठीक है, हु लव्स मैरिज, जिसको शादियों से प्रेम है ना, जो अक्सर शादियों में जाता है, शादियों में खाना खाने जाता है, या फिर, है ना, तो हु लव्स मैरिज। ठीक है, तो है ना, फिलोगेमिस्ट का मीन क्या होता है, फिलोगेमिस्ट का मतलब होता है हु लव्स मैरिज, और फील इसमें रूट वर्ड है, ध्यान रखना। और गम से पता लगा लेना, गम का मतलब होता है मैरिज, जिसकी शादी हो जाती है ना, उसकी जिंदगी से गम चला जाता है ना, या फिर उसकी जिंदगी में बहुत गम आ जाता है। नेक्स्ट अगला है डेंड्रोफिल। अब डेंड्रोफिल, फील शब्द आ गया इसमें, अब समझ जाओ फील मतलब लोगों की बात कर रहा है, और डेंड्रो का मतलब होता है जैसे डेंड्रफ मतलब बहुत हो जाता है, जैसे कि पेड़ों में बहुत सारी पत्तियां होती है ना, तो डेंड्रो का मतलब होता है ट्री। अब क्या आ जाएगा कि हु लव्स, है ना, हु लव्स ट्री, जिसको किससे प्रेम हो, है ना, जिसको पेड़ों से प्रेम हो, है ना, हु लव्स ट्री, है ना, जिसको पेड़ों से प्रेम हो, उसे क्या कहेंगे, डेंड्रोफिल कहेंगे। ध्यान रखना कि हु लव्स, है ना, हु लव्स ट्री, जिसको पेड़ों से प्रेम हो, हु लव्स बुक, है ना, जिसको किताबों से प्रेम हो, हु लव्स एनिमल, जिसको जानवरों से प्रेम हो, उसे क्या कहेंगे, है ना। तो इसमें भी फील शब्द आ रहा है, तो हु लव्स ट्री, जिसको पेड़ों से प्रेम हो, है ना, तो डेंड्रोफिल। अब इसमें आ गया फील शब्द, और एंथ्रो मतलब समझते हो, एंथ्रो का मतलब क्या होता है, एंथ्रो का मीन होता है मेन काइंड होता है, क्या होता है, मेन काइंड, है ना, मेन काइंड। तो याद रखना
अब फील और एंथ्रो मतलब मैनकाइंड, तो याद रख लीजिए क्या कि हु लव्स मैनकाइंड, हु लव्स मैनकाइंड, है ना, हु लव्स मैनकाइंड, है ना, जिसको मानव से प्रेम हो उसे क्या कहेंगे, है ना, फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या कहेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट कहेंगे, जिसको मानव से प्रेम हो उसे फिलेंथ्रोपिस्ट। फील शब्द देख लेना आप, तो जो फील शब्द है समझ जाना, फील मतलब लव। नेक्स्ट अगला आता है फिलोगेनिस्ट। अब ये गेन वर्ड बताया था आपने आपको, ज्ञान किससे वर्ड रिलेटेड बताया था, ज्ञान मतलब महिला, महिलाएं ज्यादा ज्ञान देती हैं, इससे समझ जाना कि ज्ञानिस्ट, है ना। तो फिलोगेनिस्ट मतलब हु लव्स, है ना, कि हु लव्स वुमेन, हु लव्स वुमेन, जिनको महिलाओं से प्रेम है उसे क्या कहते हैं, फिलोगेनिस्ट कहते हैं। कि हु लव्स, है ना, वुमेन, जिसको महिलाओं से प्रेम है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, है ना, उसे फिलोगेनिस्ट कहते हैं। और एक आता है फ्लेंडर, है ना, क्या आता है कि फ्लेंडर। अब फील मतलब होता है लव, और फ्लेंडरर का मतलब क्या होता है, कई, है ना, मतलब धोखेबाज, जिसको अपन बोल सकते हैं। तो इसका मीन क्या हो जाएगा, इसका मीन होता है कि हु लव्स मेनी अफेयर्स, मतलब हु लव्स, है ना, हु लव्स मेनी अफेयर्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फ्लेंडरर कहते हैं। हु लव्स मेनी, है ना, अफेयर्स, उसे कहते हैं फ्लेंडरर। तो कुछ आपको समझ में आया कि इतने रूट वर्ड, जिस फील का मतलब होता है लव। तो एक बार और चेक कर लेते हैं इसको कि बिब्लोफ्ले, बिब्लो का मतलब होता है किताब, और फील का मतलब होता है लव। तो हु लव्स बुक, जिसको किताबों से प्रेम हो, है ना। जियोफिल, जू का मतलब एनिमल, और फील का मतलब जू से समझ जाना, जू चिड़ियाघर अगर जानवरों देखने आप जाते हो, है ना। हु लव्स एनिमल, और फिलर, है ना, फिलोगेमिस्ट, फिलोगेमिस्ट गम से समझ जाना कि मैरिज, मैरिज का मतलब, और हु लव्स मैरिज, तो फिलोगेमिस्ट हो जाएगा। ठीक है, डेंड्रोफ्ले, डेंड्रफ, डेंड्रफ मतलब पत्तियां, पेड़ों में बहुत सारी पत्तियां रहती है, उससे याद रख लेना कि हु लव्स ट्री, जिसको पेड़ों से प्रेम हो, है ना। और फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब हु लव्स मैनकाइंड, जिसको मैनकाइंड, है ना, मैनकाइंड